वाह ग्रेट। दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश बत्रा ज़िंदगी अच्छी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ज़िंदगी वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन आज की भागदौड़ की जो लाइफ है, जहां पर बहुत फास्ट पेस लाइफ हो चुकी है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक साथ मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो फिर स्ट्रेस भी आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट पर और स्ट्रेस मैनेजमेंट की 5 बातों पर। वो 5 कारण जिसकी वजह से आप स्ट्रेस को अपना मैनेज कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। पहला रीज़न है कि आप जब स्ट्रेस होता है तो एक्सेप्ट करिए कि स्ट्रेस की स्थिति में जिस बात से स्ट्रेस हो रहा है उसमें बुरा से बुरा क्या हो सकता है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है, तो वाकई में आपको स्ट्रेस के दौरान बहुत कुछ सोचने का मौका मिलेगा ताकि आप कोई रास्ता निकाल सकें। लेकिन अगर आप उसी में खोए रहेंगे कि किस बात का स्ट्रेस है और उसका जो सोल्यूशन मोड पे नहीं आएंगे, तो रास्ता नहीं निकलेगा। दूसरा रीज़न ये है कि स्टे बिजी। जब भी स्ट्रेस की हालत में हो या ऐसी कोई स्थिति हो जहाँ पर तनाव बढ़ रहा है, तो अपने आप को किसी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में लगा दें और बहुत बिजी रहें, क्योंकि जो बिजी रहते हैं उनको बहुत सारी चिंता सताती नहीं है और लाइफ बढ़िया हो जाती है। तीसरा रीज़न ये है कि अगर कोई आदमी स्ट्रेस में है तो उससे जो है कुछ मूर्खतापूर्ण काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे क्या होता है, कई बार मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर स्ट्रेस तनाव है, किस बात का तनाव है कि आज हमारे बॉस ने हमको पब्लिकली डांट दिया या इंसल्ट कर दी, और उस स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से हमने जाके बॉस से लड़ाई कर ली या कुछ ऐसा बोल दिया जिससे हालात बिगड़ गए। तो ये सब मत करिए। तनाव की स्थिति में आप जो है अपने आप को शांत रखिए और कोशिश करिए कि आप जहाँ जिस स्थिति से तनाव आता है थोड़ा दूर हो जाएं और अपने आप को रिलैक्स रखें। दोस्तों चौथा जो रीज़न है तनाव मुक्ति पाने का, वो है कि आप लाइफ में अपनी ब्लेसिंग्स को गिनिए, अपने वरदान को गिनिए। यानी लाइफ में जो अच्छे से अच्छा गॉड ने, भगवान ने हमें दिया है, जो ईश्वर ने दिया, उसको हम याद रखें और उसको हम काउंट करें। जैसे कि आप किसी भी तरह का तनाव हो लाइफ में, कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, कमी है, तो आप एक लिस्ट बनाएं कि उसके अगेंस्ट में कितनी अच्छाइयाँ हमारे पास हैं। अगर कोई आदमी अपने शरीर की वैल्यू करे तो उसका जो शरीर है वो अरबों खरबों रुपए का है, वो भगवान ने मुफ्त में दिया हुआ है। तो आप जब चेक करेंगे कि आप पाएंगे कि हर चीज़ में हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमारे एक दुख के ऊपर 100 सुख हमको भगवान ने दिए हुए हैं। तो हमेशा अपने वरदान को गिनिए। 5वां एक रीज़न है जिसके आप स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं, वो है कि आप अपना नज़रिया बदलिए, है ना। चेंज योर थिंकिंग पैटर्न टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। होता क्या है कि जब स्ट्रेस होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति या किसी हालात को दोष देते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और हमें लगता है कि ये हालात बदल जाएं, ये व्यक्ति बदल जाए, ये चीज़ें बदल जाएं। दुनिया में जब कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो चीज़ें नहीं बदलेंगी दोस्त, हमें ही बदलना पड़ेगा। इसलिए कहा भी गया है कि नज़रिया बदलिए, नज़ारे बदलेंगे। तो दोस्तों ये बात फैक्ट है। ये 5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप जो है अपने किसी भी तरह के स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, तो शायद बहुत अच्छा लगेगा। ये स्टोरी एक ऐसे स्कूल के चपरासी की है जो स्कूल में कई सालों से लगा हुआ, जो स्कूल का मालिक है उसके साथ वो पढ़ा भला और बड़ा हुआ है और स्कूल के मालिक का दोस्त भी है, लेकिन वो चूंकि शुरू से ही साथ में उनकी सेवा करता था अपने मालिक की, तो वो स्कूल में सेवा करता रहा। चपरासी था, स्कूल का घंटे बजाता था स्कूल। लेकिन कई साल बीत गए और उसके बाद हुआ ये कि जो मालिक है उनके बेटे की शादी, बेटा बाहर चला गया, बहू को छोड़ के चला गया, बहू को स्कूल का प्रबंधन दिया गया, मैनेजमेंट दिया गया। तो जब स्वतंत्र प्रभाव अपनी बहू रानी को दे दिया तो मालिक ने कहा आप अपने हिसाब से स्कूल को हैंडल करो। तो जो बहू थी उसने डिसाइड किया कि अब हमारे स्कूल में वही स्टाफ रहेगा जो पढ़ा लिखा है। तो सभी लोग जो है, सभी लोगों ने कहा कि भाई सब तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो अपना चपरासी है मुन्ना लाल वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसका क्या करेंगे। तो बोले क्या करेंगे, क्या रूल सबके लिए एक ही है, तो मुन्ना लाल को हटा दिया जाए। तो मुन्ना लाल बहुत परेशान और तनाव में आ गए, स्ट्रेस में आ गए, और वो अपने मालिक के पास उन्होंने रिक्वेस्ट लेके गए कि साहब आप बताइए, मैं इतने सालों से आपके साथ में हूँ और मुझे बहू रानी ने स्कूल से निकाल दिया, मेरा तो जीवन खराब हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, मुझे तो मरना पड़ेगा। बहुत तनाव में आ गया, बहुत तनाव में आ गया। मालिक ने हालांकि समझाया भी, उसने बोला कि मैंने स्वतंत्र प्रभाव अपनी बहू को दे दिया है, तो स्कूल में तो वापस आप जा नहीं सकते, आप अपने गाँव में जाइए और फिर हम सोचते हैं क्या हो सकता है। जनरली मालिक ऐसी तरह से एम्प्लॉय को टाल दिया करते हैं। अब वो तनाव की हालत में, जिस जगह स्कूल था वहाँ से तनाव की हालत में निकले, अपने गांव के लिए पैदल 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 चल दिए और रास्ते में वो बहुत लंबा समय जब तय कर गए तो उनको तंबाकू खाने की बहुत आदत थी। तो उन्होंने देखा कहीं तंबाकू का कोई व्यवस्था नहीं है और कई किलोमीटर तक उनको लगा कि तंबाकू की कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो बहुत तनाव में थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि मेरी नौकरी चली गई और वो वहाँ पर खाली बैठे नहीं, वो पैदल चल दिए, बिजी हो गए अपने रास्ते में जाने के लिए। और उन्होंने कोई मूर्खता नहीं करी, ऐसा कुछ भी नहीं करा कि जिससे कि हालात बिगड़े, और वो समाधान की तरफ सोचते रहे। दोस्तों उन्होंने जो है ना अपनी तंबाकू खाने की जो आदत थी उससे उन्होंने एक पॉजिटिव रास्ता निकाला
और बोलते ना कि अवरोध से अवसर निकालना। तो ये तो अवरोध था कि इतने सालों की जॉब चली गई और बहुत तनाव में थे, लेकिन वो अवसर सोचने लगे और जैसे उनका नज़रिया बदला तो देखो साहब कमाल हो गया। उनको लगा कि यार इतने बड़े रास्ते में जब मैं निकला हूँ पैदल पैदल कई किलोमीटर तक, फिर जाके मैंने बस पकड़ी अपने गाँव में आया हूँ, वहाँ कहीं तम्बाकू की दुकान नहीं, कहीं कोई पान टपरा नहीं, तम्बाकू का कोई खेत नहीं, तो क्यों ना हम तम्बाकू का काम शुरू करें। और दोस्तों फिर क्या था, मुन्नालाल ने नज़रिया बदला, नज़ारे बदल गए, तम्बाकू का काम शुरू कर दिया और देखते देखते उनकी तम्बाकू की दुकान चल निकली। तो फिर किसी ने सलाह दी कि इतने सारे यहाँ पर ज़मीनें हैं, तम्बाकू की खेती शुरू कर दो। मुन्नालाल ने तम्बाकू की खेती शुरू कर दी। अब खेती शुरू क्या की साहब, तम्बाकू इतना बिकने लगा कि और खेत बढ़ गया और बहुत सारा बिजनेस बढ़ गया। आप ये बात जानकर हैरान रह जाओगे दोस्तों कि इसके तम्बाकू की इतनी प्रसिद्धि हुई कि विदेशों से लोग तम्बाकू का एग्रीमेंट करने आ गए उनके साथ में, और एग्रीमेंट बन गया और बताया गया कि मुन्नालाल जी आप जितना भी तम्बाकू उगाते हैं वो सारा का सारा तम्बाकू जो है वो हमको आप दे दीजिए, उसका एग्रीमेंट बनकर आप यहाँ साइन करिए। तो मुन्नालाल जी मुस्कुराए, बोले नहीं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं साइन नहीं कर पाऊंगा, मैं अंगूठा लगाऊंगा। तो जो अंग्रेज आए थे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, तो उन्होंने बोला वाह मुन्नालाल आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, इतना बड़ा कारोबार कर लिया आपने तम्बाकू का, अगर आप पढ़े लिखे होते तो फिर क्या करते। तो दोस्तों मुन्नालाल बहुत जम के मुस्कुराए और सारी भीड़ में उन्होंने कहा कि साहब अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो स्कूल में घंटा हो जाता। दोस्तों मैं एजुकेशन को पुट डाउन नहीं करना चाहता, पर ये बताना चाहता हूँ कि उनको जॉब से निकाला गया जहाँ पर उनको बहुत लगाव था, जिस जॉब से 20 सालों उन्होंने उस जॉब में रहे, और वो निकाल दिया गया तो बहुत तनाव और स्ट्रेस में थे। अगर वो चाहते तो वो कुछ भी गलत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने समाधान पे फोकस किया, नज़रिया बदला, तो आज इतनी बड़ी ग्रोथ है उनके पास कि वो बहुत पैसा कमा पाए और बहुत सफल रहे, उनके बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी रही। तो दोस्तों कोई भी चैलेंज, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी तनाव अगर आता है और जीवन में कभी कोई अवरोध दिखता है तो अवरोध से अवसर निकालिए और टेंशन मत लीजिए, तनाव मत पालिए। दोस्तों बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और स्ट्रेस फ्री रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत अच्छी है। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।